नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। देखिए, बिहार में कल उपचुनाव हुआ बांकीपुर सीट पर। जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी एनडीए की प्रचंड जीत हासिल हुई थी और उसके बाद जो बीजेपी ने जश्न मनाया था, जो नतीजा बिहार का सामने आया था, ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की थी, उसके बाद हर किसी ने उसे देखा था। लेकिन कल बांकीपुर के जब उपचुनाव के नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया, खासतौर पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर। और बांकीपुर में प्रशांत किशोर की पार्टी ने जीत हासिल की। जन स्वराज पार्टी की जीत के बाद प्रशांत किशोर का जो कॉन्फिडेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो देखने लायक है, हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी अभी जो पार्टी वर्चस्व में आई उसने इतनी बड़ी जीत और बीजेपी के गढ़ में जीत हासिल की, जो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता और बांकीपुर में कहाँ कमी रह गई। बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर का मैजिक चल गया। देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार हुई थी। उसके बाद से प्रशांत किशोर ने कहा था कि संघर्ष जारी रहेगा और देखिए, इसको बांकीपुर में उन्होंने दिखा कर भी दिखाया है। हम बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, ये उन्होंने उस समय कहा था और उसके बाद उन्हें बांकीपुर में मौका मिला। सीट हाई प्रोफाइल थी, प्रशांत किशोर समझ गए थे कि मौका है और उन्होंने उसे अच्छी तरह से भुनाया। अब देखिए, जीत बड़ी है क्योंकि सीधा मुकाबला वहां पर बीजेपी से था। जैसा मैंने बताया कि बीजेपी का ये गढ़ था और बीजेपी का चूंकि ये गढ़ था तो स्कूल बैग लटकाए प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त कर दिया और 35 साल से बांकीपुर में, जहां पर बीजेपी का एक छत्र राज था, इस जीत के साथ ही लोकतंत्र की पाठशाला में प्रशांत किशोर की एंट्री अब हो चुकी है। यानी कि प्रशांत किशोर को आप कम समझना, कम आंकना बीजेपी की और अन्य पार्टियों की बड़ी भूल हो सकती है। वैसे तो देखिए, बिहार में 243 विधायक हैं, उनमें से एक प्रशांत किशोर भी हैं, लेकिन ये जीत जनसुराज पार्टी के लिए बहुत जरूरी थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उससे ज्यादा प्रशांत किशोर के लिए ये जरूरी थी, क्योंकि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली थी। जैसा मैंने कहा, करारी हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। और प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव जिताने का मंत्र देते आए हैं, लेकिन उनकी रणनीति बिहार के विधानसभा चुनाव में फेल होती हुई नजर आई थी। अब बिहार में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि संघर्ष जारी रहेगा, हम बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और साथ ही दोगुनी मेहनत करेंगे। इसके बाद बांकीपुर में मौका मिला। सीट चूंकि हाई प्रोफाइल थी, बीजेपी से सीधा मुकाबला था और प्रशांत किशोर का मैजिक का है, दिमाग का है, राजनीति रणनीति सब कुछ, साम दाम दंड भेद जो आप समझें वो देखिए। और देखिए किस तरीके से बांकीपुर में प्रशांत किशोर का मैजिक देखने को मिला, क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में सालों से ये कहा जाता है कि वो जिस भी पार्टी में रहे हैं, जिस भी पार्टी को उन्होंने हाथ पकड़ा है, वो जीत तो वहां से दर्ज की है। दूसरों को जीत का मंत्र देने वाले प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में चूंकि हार गए थे, एक भी सीट जनसुराज पार्टी को, उनकी पार्टी को नहीं मिली थी, करारी हार थी, लेकिन उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, विश्वास था, जिसके बाद वो बांकीपुर में उन्होंने करके दिखाया। और देखिए, उन्होंने बांकीपुर की गली गली छान मारी, बारिश हो कीचड़ हो, आगे वो बढ़ते रहे। एक एक मतदाता तक पहुंचने की रणनीति उन्होंने बनाई, बूथ लेवल तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक, हर एक घर तक, हर एक द्वार तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। चुनावी सभाओं में भी भीड़ उमड़ रही थी। हालांकि वोटिंग के दिन भीड़ कम थी, मतदान प्रतिशत गिर गया, लेकिन जिन्होंने प्रशांत किशोर को जिताने का फैसला कर लिया था वो मतदान केंद्र में पहुंच गए और जीत का सेहरा प्रशांत किशोर के सिर बंध गया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जीत के बाद क्या प्रशांत किशोर महज एक विधायक बनकर रह जाएंगे या फिर नए प्लान के साथ बिहार में तहलका मचाने के लिए वो उतरेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर शांत बैठने वालों में से या फिर बैक ऑफ करने वालों में से नहीं है, वो फ्रंट फुट पर खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो दूसरों को जिता सकते हैं तो फिर खुद के लिए तो रणनीति वो बना ही सकते हैं, ये उनके बारे में कहा जाता है। वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी लंबा वक्त है, क्योंकि पिछले साल ही ये चुनाव हुए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में पहले प्रशांत किशोर बिहार के लगभग हर जिले, प्रखंड और पंचायतों तक पहुंचे थे, वो भी पैदल। लोग उन्हें भूले नहीं हैं। इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के सामाजिक और राजनीतिक धरातल को बहुत करीब से समझा है। लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, वोट भले ही उन्हें नहीं दिए, लेकिन बिहार में जब आम लोगों के बीच एक नई राजनीति की बात होती है तो उसके केंद्र में प्रशांत किशोर जरूर होते हैं। प्रशांत किशोर का नाम होता है। प्रशांत किशोर एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एक अलग ही पहचान है जनता के बीच में। पैदल यात्रा और साथ ही साथ अपने ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए और साथ ही साथ बिल्कुल एक इतने बड़े विधायक, इतने बड़े नेता, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी लोगों से जुड़े रहने के लिए वो जाने जाते हैं। यही वजह है कि लोगों के दिल में वो बसते हैं और बांकीपुर के लोगों ने इस चीज को दर्शाया भी। अब प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को अब समझ बैठे हैं कि ये एक बड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बांकीपुर में उन्होंने बीजेपी को
जहां 35 साल से बीजेपी ने कब्जा जमाए रखा था, बीजेपी की सत्ता थी, वहां से बीजेपी को हराया है। तो अगर विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जन स्वराज पार्टी का पहला लक्ष्य बांकीपुर में चुनाव जीतना था, जो कि उन्होंने हासिल कर लिया है। अब पार्टी इस लक्ष्य को हासिल कर चुकी है। विधानसभा में प्रशांत किशोर पहुंचेंगे और अपनी योग्यता का परिचय देंगे। अपनी बातों से बिहार के जन जन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए वो जरूर दिखाई देंगे। साथ ही उन्हें पता है कि बिहार की जनता की नजर उन पर होगी। सीधे सरकार से सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके बारे में वो लगातार कह रहे हैं, यानी कि विधानसभा में एक अलग अंदाज में प्रशांत किशोर दिखने वाले हैं। हवाई वादों की जगह आंकड़ों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए वो दिखाई देंगे। देखिए, वैसे तो विपक्ष में आरजेडी है, लेकिन प्रशांत किशोर की अब नई रणनीति होगी कि विपक्ष की भूमिका में आरजेडी से ज्यादा चर्चा जन स्वराज पार्टी की हो। और प्रशांत किशोर हमेशा बिहार में राजनीतिक संरचना बदलने की बात करते आए हैं। जब भी आप उनके पिछले वीडियोस या उनकी बातें सुनेंगे तो वो इसी तरह की बातें करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी तक बिहार में जाति आधारित राजनीति का बोलबाला रहा है। यादव और मुस्लिम वोटर्स पर आरजेडी की पकड़ है। बीजेपी और जेडीयू अगड़ी ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को अपना मानती है। वोट पैटर्न भी कुछ इसी तरह रहा है, लेकिन पीके का मुख्य ध्यान युवा और उन वर्गों पर होगा जो राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से वंचित महसूस करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मौजूदा पार्टियां जाति की राजनीति करती है, वो शिक्षा रोजगार की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। ये सच है कि बिहार में करीब 3 दशक से लालू बनाम नीतीश की राजनीति हुई है, लेकिन अब प्रशांत किशोर का अगला प्लान होगा कि वो बिहार के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पलायन और कृषि उद्योग जैसे विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करे। सबसे पहले तो बिहार में विकल्प की कमी वाली जो सोच है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ये वो बातें हम आपको बता रहे हैं जो प्रशांत किशोर हमेशा कहते आए हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं और यही सारी बातें वो कहते हैं। उनका लक्ष्य 3 है। एक तो युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा और डेवलपमेंट की बात करना। यही 3 बेसिस पे अभी तक प्रशांत किशोर को बात करते हुए, चुनाव लड़ते हुए, अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए देखा गया है। और प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिम समुदाय से भी ये कहते रहे हैं कि आरजेडी ने उनका इस्तेमाल केवल भाजपा का डर दिखाकर वोट बैंक की तरह किया है। और साथ ही अगर जन स्वराज मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत होगी तो आरजेडी का कोर वोट शेयर कट सकता है। तेजस्वी यादव की नौकरी वाले नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए प्रशांत किशोर के पास पलायन और बिहार में भी रोजगार पैदा करने का ठोस विजन है, जो पढ़े लिखे युवाओं को आकर्षित करता है। तो अब यहाँ पर बांकीपुर सीट पर जीत हासिल करने के बाद प्रशांत किशोर का अगला प्लान क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। बांकीपुर की तस्वीर कैसे बदलेगी, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और विकास की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जीत हासिल की। आप इस जीत को किस तरीके से देखते हो और आपको क्या लगता है कि ये बदलती हवा की सुगंध बांकीपुर से उठ गई है? क्या लगता है आपको, बताइएगा। और साथ ही बिहार की राजनीति में अब किस तरीके से बदलाव होगा, विधानसभा में किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे तो बहस छिड़ेगी, वो देखने लायक होगी जब आने वाला सत्र होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।